साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2016 तक फिनिश कर लिया है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम 2009 देखेंगे। अब आप बोलिए कि जब 2016 कर दिए हैं तो 17 होना चाहिए इसके बाद। तो देखिए, हमारा 2009 छूट गया था, तो जिसके चलते हम आज उसको रिपीट करेंगे। तो साथियों, हम चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आंसर है, ऑप्शन है, पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। साथियों, हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी अशोक, ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला है, बोला है त्रिपिटक साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जैन धर्म का, बी बौद्ध धर्म का, सी शैव धर्म का, डी वैष्णव धर्म। साथियों, त्रिपिटक साहित्य किसका है, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का, ठीक है ना। प्रश्न हमारा तीसरा नंबर बोल रहा है कि कनिष्क की राजरोहण तिथि है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 48 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 88 ईस्वी, डी 98 ईस्वी। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। प्रश्न है हमारा चौथा चौथा प्रश्न। साथियों, यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न दिख रहा है, बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। साथियों, ऑप्शन नंबर सुनिए, 18 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 15 दिन। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 18 दिन, ठीक। प्रश्न हमारा पांचवा नंबर बोल रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ऑप्शन नंबर सुनिए, सत्य, बी अहिंसा, सी अपरिग्रह, डी ब्रह्मचार्य। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचार्य। प्रश्न हमारा 6 नंबर बोल रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ऑप्शन हमारे सुनिए, 1510 ईस्वी में, बी 1506 ईस्वी में, सी 1512 ईस्वी में, डी 1520 ईस्वी में। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1510 ईस्वी में, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 7 नंबर बोल रहा है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। ऑप्शन नंबर सुनिए, बेंटिक ने, बी कार्निवालिस ने, सी बेलेजली ने, डी डलहौजी ने। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी किसने किया था, तो हम आंसर का ऑप्शन नंबर सी बेलेजली ने, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 8 नंबर बोल रहा है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, मंगल पांडे, बी तात्या टोपे, सी बेगम हजरत महल, डी लक्ष्मीबाई। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी सी बेगम हजरत महल, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा अगला, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है, 9 नंबर बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, 10 मई को, बी 13 मई को, सी 18 मई को, डी 26 मई को। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 मई को, ठीक है ना। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 10 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, बी ए ओ होम, सी बिपिन चंद्रपाल, डी बाल गंगाधर तिलक। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापन हम कौन माने जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए ओ होम, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, हरिहर और बुक्का ने, बी देवराय प्रथम, सी कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय प्रथम, डी सदाशिव राय। साथियों, हमारे आंसर होगा हरिहर और बुक्का, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर और बुक्का ने। प्रश्न है हमारा 12 नंबर बोल रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, कबीर, बी नानक, सी रामानंद, डी चैतन्य महाप्रभु। साथियों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। प्रश्न है हमारा 13 नंबर बोल रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर।
प्रश्न है हमारा 14 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर सुनिए, मेवाड़, बी मारवाड़, सी चित्तौड़, डी जोधपुर। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। प्रश्न हमारा 15 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सुनिए, जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। ठीक है ना, आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। प्रश्न है हमारा 16 नंबर, बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1910 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 17 नंबर, बोल रहा है कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सुनिए, खिलाफत, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 18 नंबर, बोल रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर सुनिए, गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रश्न हमारा 19 नंबर, बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर सुनिए, राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालचारी, डी भीमराव अंबेडकर। साथियों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर बोलेगा। ठीक है ना। प्रश्न हमारा 20 नंबर, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री में, सी न्यायपालिका में, डी संविधान में। साथियों भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संविधान में। प्रश्न है हमारा 21 नंबर, बोल रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। साथियों राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1922 में। और दयाराम बोलेगा तो दयाराम साहनी को, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1921 में। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट यानी 22 नंबर, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सुनिए, हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 23वां नंबर, 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, मगध, बी अवंती, सी कौशल, डी गंधार। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मगध। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मगध, सबसे शक्तिशाली यही था मगध। प्रश्न है हमारा 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सुनिए, मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी गुप्त वंश। साथियों अर्थशास्त्र और इंडिका, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, हमारा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो हमारे आंसर है भाई साहब कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चाणक्य कौन है, हमारे अर्थशास्त्र के लेखक है। और इंडिका के लेखक कौन है, तब मेगास्थनीज है। ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के बारे में, इन सब के बारे में, इन सब बुकों से ना मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। प्रश्न हमारा 25 नंबर बोल रहा है
किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, प्रथम, बी सप्तम, सी दसम, डी 13वां। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13वां। प्रश्न है हमारा 26 नंबर, बोल रहा है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर सुनिए, 2, बी 3, सी 4, डी 5। साथियों आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न है हमारा 27 नंबर, बोल रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, पश्चिम भारत में, बी उत्तर भारत में, सी पूर्वी भारत में, डी दक्षिण भारत में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत में। प्रश्न है हमारा 28 नंबर, बोल रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। 29वां प्रश्न है, बोल रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी अजमेर में। साथियों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजमेर। प्रश्न है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1600 ईस्वी में, बी 1605 ईस्वी में, सी 1610 ईस्वी में, सी 1615 ईस्वी में। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। साथियों किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। प्रश्न है हमारा 32 नंबर, बोल रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन नंबर सुनिए, चालुक्य, बी चोल, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। साथियों एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण किया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। 33वां प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर सुनिए, बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी ईसाई धर्म। साथियों स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। प्रश्न है हमारा 34 नंबर, बोल रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर सुनिए, मुहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनी या गजनबी जो भी बोल सकते हैं, सी मुहम्मद गौरी, डी बाबर। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मुहम्मद महमूद गजनी या गजनबी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 35वां हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन नंबर सुनिए, मिस्र, बी पुर्तगाल, सी मोरक्को, डी फ्रांस। साथियों इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरक्को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। 36वां प्रश्न है, बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1906 ईस्वी में, बी 1902 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा अगला, बोल रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सुनिए, बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, डी महाराष्ट्र में। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। प्रश्न है हमारा 39 नंबर, बोल रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1932 ईस्वी में, बी 1939 ईस्वी में, सी 1934 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। साथियों पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में।
प्रश्न है हमारा 40 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, यंग इंडिया, बी कॉमरेड, सी न्यू इंडिया, डी ऑल हिलाल। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल हिलाल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने साल 2009 को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। हम 2009 को भी कंप्लीट कर लिए हैं, और जब हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो उसमें जो 17 बच गया था ना, तो 17 करवाएंगे। हम लोग ऐसे ही रिवीजन करते करते चलेंगे। देखिए एक बात आपके लिए बता देना चाहते हैं, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, साथियों हमारे इस चैनल पर तो आप पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके, तो हमारे इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा 97 082 51 604। आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, बोलिए, कॉल नहीं करना आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखिए जो भी हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर, तो इसका नोट्स हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में आपको मिलेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये जो है ना फाइनल पीडीएफ आपको मिलेगा ग्रुप में, फाइनल पीडीएफ मिलेगा, प्लस में जो हम क्लास नोट्स तैयार किए हैं वो भी मिलेगा फ्री में। तो क्या दिक्कत है आपको, यहाँ पर क्लास 12 इतिहास बोले आर्ट्स विषय का तैयारी कराया जाता है, ठीक है ना। साथियों आर्ट्स विषय का तैयारी कराया जाता है यहाँ पर, आपको बता देना चाहते हैं आर्ट्स विषय। देखिए आर्ट्स विषय जो होता है ना, इसमें क्या क्या होता है, हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी, हाँ हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी होता है, हिस्ट्री जियोग्राफी, और एक है पॉलिटी, POLI। आप समझिए कुछ भी, मतलब 3 विषय। यदि आप यह सब पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल रोहित यादव बक्सर को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पर आप आके फ्री में हर चीज़ पढ़ सकते हैं। तो साथियों हम आगे क्लास में कल आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। जय हिंद।